हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब। आज की हमारी कहानी है चुप्पी। शुरू करने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। अरे कब तक चुप रहोगी तुम, और कब तक मुझे सजा देती रहोगी, मुकेश अपनी बीवी सुमन से बोला। फिर सुमन, जो मुकेश को दवाई देने आई थी, उसे दवा हाथ में थमा दी और बोली, क्यों, तुम यही तो चाहते थे। अब क्या हो गया, तुम्हें मेरा बोलना, शिकायत करना कहाँ पसंद था। अब क्या हो गया। बोल करके सुमन वहां से चली गई और किचन में जाकर 2 कप चाय बनाई। एक कप मुकेश को देकर खुद भी चाय का कप लेकर आकर बरामदे में बैठ गई। फिर वो अतीत के गलियारों में खो गई। सुमन शादी करके ससुराल आई। कुछ 20 साल पहले भरा पूरा परिवार था सुमन का। उसके ससुराल में उसके पति के अलावा उसके सास ससुर कुंती जी और दिवाकर जी के साथ उसके एक देवर सुरेश और नंद वैशाली भी थी, जिन सबकी जिम्मेदारी सुमन पर थी। वो सबका ख्याल रखती, घर का सब काम करती। उसके घर वाले भी सब बहुत अच्छे थे। सब अच्छा था उसके ससुराल में। बस एक ही बात की कमी थी, सुमन हर वक्त पति के प्यार के लिए तरसती रहती थी। अब ससुराल में बाकी सब कैसे भी हो, पर पति अच्छा हो तो औरत का सफ़र आसान हो जाता है। एक बार सुमन ने मुकेश से पूछा, मुकेश मैं कैसी लग रही हूँ। उस दिन वो मायके जाने के लिए तैयार हो रही थी। मुकेश बिना उसकी तरफ देखे ही बोला, ये सब चोचले मुझसे ना होते। तुम अगर सोच रही हो कि मैं तुम्हारी तारीफ करूंगा तो मुझसे ना होगा ये सब। फिर सुमन बोली, मैंने ऐसा कब कहा। तब मुकेश बोला, हाँ तो मत कहो, जितना हो सके चुप रहा करो। मुझे औरतों का ज़्यादा बोलना पसंद नहीं है, समझी। बोल करके मुकेश कमरे से बाहर निकल गया और सुमन बेचारी अपना सा मुंह लेकर बैठ गई। फिर समय बीता और देखते ही देखते सुमन 2 बेटों की माँ बन गई। पर मुकेश का बर्ताव उसके प्रति जरा भी नहीं बदला। वो सुमन से बस मतलब भर का ही रिश्ता रखता। ना उसे सुमन से कोई मोह था, ना ही लगाव। वो काम से आकर भी अपने माँ बाप भाई बहनों के पास ही बैठा रहता। एक दिन रात को जब मुकेश कमरे में सोने के लिए आया, तब सुमन उससे बोली, अरे मुकेश, थोड़ा जल्दी आया करो, मैं भी तुम्हारा इंतजार करती रहती हूँ। हमें बात करने का समय ही नहीं मिलता। तब मुकेश चिढ़ते हुए बोला, तो किसने बोला इंतजार करने को, और कितनी बार कहूँ, मुझे औरतों का ज्यादा बोलना पसंद नहीं है। बोलकर मुकेश करवट बदलकर सो गया और कुछ ही देर में वो खर्राटे भी लेने लगा और सुमन बेचारी अपनी किस्मत पर अफसोस करने लगी। सुमन जब भी अपने साथ के जोड़ों को साथ में हंसते खेलते, एक दूसरे का ख्याल रखते, साथ समय बिताते देखती, सुमन के मन में भी एक कसक सी उठती। हालांकि मुकेश अपनी हर जिम्मेदारी बखूबी निभाता था। वो जिम्मेदारियों का पुतला था। सुमन को किसी भी बात की कमी नहीं थी, पर पति का प्यार दुलार और लाड़ की जगह रुपए पैसे नहीं ले सकते। इन 20 सालों की शादी में मुकेश ना ही उसे कहीं घुमाने लेकर गया, ना ही उसके साथ 2 पल सुकून के ही बिताए। ऐसे ही समय बीतता गया और फिर कुछ 2 साल पहले मुकेश का एक्सीडेंट हुआ और वो चलने फिरने में असमर्थ हो गया। उसके माता पिता इस दुनिया से जा चुके हैं। भाई बहन सब अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त है। बच्चे दोनों पढ़ाई के सिलसिले में बाहर रहते हैं। अब दोनों पति पत्नी ही बचे हैं, पर दोनों के बीच मुकेश के बर्ताव ने एक गहरी खाई बना दी है। जो मुकेश पहले हर समय सुमन को चुप रहने की हिदायत देता था, वही मुकेश अब सुमन से बात करने को तरसता है। सुमन भी उसके प्रति अपनी हर जिम्मेदारी निभाती है, बस उससे बात नहीं करती जैसे पहले मुकेश करता था। वो कहते हैं ना, वक्त सबका आता है। दोस्तों, सुमन ने सही किया या नहीं, इसी सवाल के साथ कहानी यही खत्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNYK हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक